आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लास 6 की क्लास साइंस का है, जिसमें फर्स्ट लाइन कह रही है इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हम जब छोटे थे तो हम जो भी खाना खाते हैं उनकी लिस्ट बनाते थे, है ना। फूड आइटम्स लिखते थे कि हाँ दिस दैट दिस, उसकी लिस्ट बनाते थे। हमने काफ़ी चीज़ें पहचान भी की, आइडेंटिफाइड किए फूड आइटम्स जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में खाए जाते हैं, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग खाने खाए जाते हैं। हमने ये बचपन में मार्क किया है, हम सबको पता है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक मील ऐसी भी हो सकती है जिसमें चपाती हो, दाल हो, ब्रिंजल करी हो, एज़ यूजुअल जो नॉर्मल हमें लगता है कि यूपी बिहार में खाई जाती है। अनदर हो सकती है जैसे साउथ इंडिया में खाई जाती है, वुड बी राइस, सांबर, वेजिटेबल। फिर एक और नॉनवेज मील भी हो सकती है, फ़िश करी, वेजिटेबल, अप्पम, ठीक है। तो यूजुअली फर्स्ट कह रहा है कि वी ऑल जो है हमारी सारी जो मील होती है यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, यानी कोई हमारे खाने में कोई ना कोई अनाज का एक पार्ट ज़रूर होता है। अदर आइटम्स कुड बी दाल, डिश ऑफ मीट, वेजिटेबल। एक अनाज होता है और दूसरा आइटम होता है दाल हो सकता है, डिश कोई भी डिश ऑफ मीट हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, ठीक है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड्स कर्ड। हम लोग क्या करते हैं, खाने के साथ दही खाते हैं, छाछ लेते हैं, अचार लेते हैं, ये भी हो सकता है हमारे फूड में, ठीक है। हम इससे पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या हो रहे हैं। तो सम एग्जांपल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स टेबल 1 में दे रखा है कि अलग अलग रीजन में कैसे कैसे होते हैं। हम अभी टेबल 1 देखेंगे, ठीक है। या फिर हम पहले टेबल 1 देख लेते हैं, चलिए। दिस इज़ टेबल 1, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि एक रीजन है पंजाब, ठीक है। हम सब जानते हैं पंजाब, वहाँ पे मक्की की रोटी, सरसों का साग खाया जाता है। ये एक टाइप का ग्रेन है, ठीक है, अनाज है, कॉर्न खाते हैं। आंध्र प्रदेश में राइस एज अ ग्रेन खाते हैं हम, चावल, ठीक है। साथ में एक आइटम होता है दाल या मीट जैसा, यानी कि राजमा। एक हो गई तुअर दाल, हो गई रसम, हो गया रसम, राइस खाते हैं। फिर एक वेजिटेबल होती है, जैसा हमने कहा सरसों का साग हो गया, इधर हो गया कुंदरू हो गया। फिर अदर अदर साथ में हम घी लेते हैं, दही लेते हैं, बटर मिल्क लेते हैं यानी छाछ, अचार लेते हैं, ठीक है। ये फूड आइटम है कि हम एक अनाज लेते हैं, साथ में कोई ना कोई दाल या मीट होता है, वेजिटेबल होता है, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हम या तो पिकल ले लेते हैं या फिर कर्ड लेते हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट लाइन में है समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल वेराइटी इन आवर मील। हर वक्त हमारे पास सारी वेराइटी ऑफ मील्स नहीं होती, ठीक है। इफ़ वी वर ट्रैवलिंग, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हम वो खा लेते हैं जो भी उस रास्ते में अवेलेबल मिलता है, हमें जो भी अवेलेबल है हम खा लेते हैं। इट मे नॉट पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हर वक्त हम हर वैरायटी का खाना नहीं खा सकते, अग्री, ठीक है। फिर कह रहा है देयर मस्ट बी सम रीज़न, कुछ रीज़न होगा इसका। तो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई इतनी वैरायटी है हमारे खाने में और ये 4-5 चीज़ें हम डेली खा रहे हैं, ठीक है। तो डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी बॉडी है उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड चाहिए, कुछ खास वजह होगी। तो अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो 1.1 में लिखा हुआ है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब हम बात करेंगे कि ये जो हम डिफरेंट फूड्स खाते हैं क्या कंटेन करता है, ठीक है, क्या है उसमें, कौन से इंग्रेडिएंट्स। तो फिर कह रहा है वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, ठीक। हर जो डिश हम खाते हैं, कोई भी डिश जो हम खाते हैं वो एक या दो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ही बनती है, ठीक है। या तो हम उसे प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं। These ingredient contain some components that are needed by our body। तो इन इंग्रेडिएंट्स में कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, these components are called nutrients। अब आया फर्स्ट वर्ड जिसे हम याद रखेंगे, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे मेजर न्यूट्रिएंट जो हमारे फूड में होता है उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। आजकल इंस्टा पे बहुत वायरल है प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, ठीक। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जो हमारी खाने में मौजूद होता है। फैट हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। इन एडिशन हम ऐसे फूड भी खाते हैं जो डाइटरी फाइबर और वाटर रहते हैं, जैसे हम वाटरमेलन खाते हैं,
कुकुम्बर खाते हैं तो उन दोनों में वाटर की क्वांटिटी बहुत होती है। फिर डाइटरी फाइबर्स, जिन फाइबर रिच फूड खाते हैं, ठीक है, ये सारी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नीड है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हर खाने में जो भी हम खा रहे हैं, चाट फुल्की बर्गर एंड ऑल, सब में न्यूट्रिएंट्स होते होंगे क्योंकि सब में इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट, तो कुछ सिंपल मेथड हैं जिससे हम टेस्ट करेंगे कि वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो कोई भी पका हुआ खाना या फिर कच्चा इंग्रेडिएंट, उसमें कितने वन और वन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, ठीक है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन आर सिंपलर टू डू कंपेयर टू अदर टेस्ट, ठीक है। बाकी न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट थोड़े से मुश्किल हैं, पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट बहुत ईजी है। तो लेट्स अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 1.2। तो हम इन टेस्ट को करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब बता रहा है कि कैसे टेस्ट कर सकते हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर, सल्फेट, कास्टिक सोडा। तो हमें ये 4 चीज़ों का सॉल्यूशन चाहिए होगा और हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और एक ड्रॉपर लेंगे, ठीक है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम। तो ये कुक्ड फूड हो, बना हुआ खाना हो, चाहे कच्चा खाना हो, हम उस पर टेस्ट कर सकते हैं। सिंपल। तो कह रहा है सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट विद आइदर ऑफ दीज और एनी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम ये टेस्ट तो नहीं कर सकते अभी, ऑफ कोर्स हम आगे की पढ़ाई बिगिन करते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 2 भी दे रखा है यहाँ पे कि कैसे होगा वो सारा टेस्ट, ओके। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि एक आइटम ले लिया है, कच्चा आलू ले लिया है, उस पर स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं कि स्टार्च है कि नहीं, तो आयोडीन का सोल्यूशन डाल रहा है, देखो ड्रॉपर से, ठीक है। फिर इधर प्रोटीन का टेस्ट दे रखा है, आप टेस्ट करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि किस में क्या चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। ऊपर दे रखा है स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है और सारे इंग्रेडिएंट्स भी दे रखा है, आप टेस्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट फॉर फैट दे रखा है यहाँ पे। अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज वाई डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, सॉरी व्हाट डू। तो इतने सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं कि हमारी बॉडी में करते क्या हैं एग्जैक्टली। तो हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि फैट है, कार्बोहाइड्रेट है बॉडी में, पर वो क्या देता है, वो एनर्जी देता है हमें, ठीक है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। हम सब सोचते हैं कि ओ माय गॉड बटर नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं खाएंगे जिससे फैट आ रहा है। और फैट क्या देता है, बहुत एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। एज यू कैन सी हेयर एवरीथिंग इज़ रिटन इन NCERT, ओके। नाउ फूड कंटेनिंग फैट आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी जिन भी फूड में फैट है उन्हें क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। नाउ विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। हज़ारों बीमारियां हैं, विटामिन हमें उन बीमारियों से बचाता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी, यानी कि जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और मसूड़ों को, इनको हेल्दी रखने में भी मदद करता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो विटामिन्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उन्हें कई नामों से जाना जाता है। विटामिन A, C, D, E, K। हम सब नॉर्मली जानते हैं कि विटामिन डी एक सोर्स होता है जो हमें, मतलब सन उसका सोर्स होता है विटामिन डी का, ठीक है। तो सनलाइट के थ्रू हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है, सब जानते हैं। तो और भी विटामिन होते हैं, ए होता है, सी हो गया, ई हो गया, के हो गया, और भी होते हैं। और देर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स, यानी विटामिन्स के एक ग्रुप को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। ये भी एक जानने वाली बात है कि जब ग्रुप ऑफ विटामिन्स होते हैं कहीं तो उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नाउ आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स, ठीक है, सॉरी,
आवर बॉडी नीड्स वेरियस टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। तो छोटे छोटे क्वान्टिटीज़ में हमें हर टाइप के विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है, आँखों को और त्वचा को एकदम हेल्दी रखता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन सी जो है वो हमें डिजीज़ेस फ़ाइट करने में, यानी कि जो हमें बीमारियाँ हैं उनसे लड़ने की शक्ति देता है, ठीक है, वो विटामिन सी करता है। विटामिन डी हमारे लिए कैल्शियम, बोन्स और टीथ में जो कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। अब बोन्स और टीथ में कौन से कैल्शियम होते हैं, दिस दैट ये आगे पता चलेगा ऑफ कोर्स। तो कैल्शियम जो होता है वो विटामिन डी से आता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन। तो फिगर 1.6 से 1.9 में दे रखा है कि कौन सा विटामिन कौन से फूड में होता है, ठीक है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स भी हमें छोटी छोटी अमाउंट्स में ज़रूरत होती है अपनी बॉडी के लिए। अब जैसे ये आ जाएगा, तो सबसे पहले विटामिन ए। अभी हमने विटामिन ए विटामिन बी की बात की थी, किस चीज़ में हेल्प करता है। अब ये इसका सोर्स क्या है भाई, हमें विटामिन ए चाहिए या विटामिन बी हमारी बॉडी में कम हो गया, तो हम क्या ऐसा खाएं जिसकी वजह से हमें विटामिन ए और बी मिल जाए, ठीक है। तो अगर हमें विटामिन ए चाहिए, हमारी बॉडी में विटामिन ए कम हो जाता है, तो हम लेंगे पपाया खा सकते हैं, कैरेट खा सकते हैं और मैंगो। इन 3 चीज़ों से, और भी चीज़ें हैं बट इन 3 चीज़ों से भी हमें विटामिन ए मिलता है, ठीक है। फिर देखो थोड़ा-सा और ऊपर जाएँगे, ये विटामिन बी के लिए राइस, व्हीट, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये मीट है, बट चावल रोटी हम डेली लाइफ में खाते हैं, तो वो भी हमें दिखाता है, विटामिन बी मिलता है हमें उससे। नाउ विटामिन सी के लिए देखो, विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि विटामिन सी जहाँ भी आएगा वो खट्टे आइटम्स के लिए, लाइक देखो अब ऑरेंज ऑरेंज खट्टा होता है, टमेटो, लेमन, आंवला, ग्रीन चिली और गुआवा से भी मिलता है, ठीक है। तो देखो नॉर्मल थोड़ा-थोड़ा स्मॉल अमाउंट में तो हमें मिल जाता है, लेकिन समटाइम जब विटामिन्स की कमी हो जाती है, तब हमें ने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा खानी पड़ती है ताकि विटामिन नॉर्मल हो जाए। नाउ विटामिन डी, जैसे मैंने बात किया, वो फ़िश, एग, लिवर, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। नाउ अब मैंने बताया था कि देखो विटामिन डी जो है सनलाइट से भी मिलता है, ठीक। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट से भी हम। तो आजकल क्या हो रहा है कि नाउ डेज़ इनसफिशिएंट, यानी बहुत हम लोग क्या होता है सनलाइट के एक्सपोजर में बहुत कम आते हैं, ठीक है, एकदम ही नहीं आते हैं, तो उतना सफिशिएंट नहीं होता है जितना भी हम लोग सनलाइट के एक्सपोजर में आ रहे हैं। इस वजह से ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, विटामिन सी की कमी होती है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ, हमें बहुत सारे मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, तो हमें कुछ मिनरल्स की, अलग अलग मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, यानी बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक। You may have noticed this while recording your observation in table 1.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. अब कह रहा है कि कुछ जगह ऐसा होता है कि कोई न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी हो सकता है किसी जगह पे, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब राइस जो होता है हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट, यानी बाकी सारे न्यूट्रिएंट होते होंगे राइस में, पर उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो जो राइस होता है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे ज़्यादा, और भी न्यूट्रिएंट हो सकते हैं बट कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो हमारी बॉडी को वाटर की भी ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स के अलावा, डाइटरी फाइबर्स की भी ज़रूरत है। तो डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी कहा जाता है, ठीक है, रफेज। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी रफेज ज़्यादातर प्लांट प्रोडक्ट से आता है, प्लांट्स जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं फल फ्रूट उससे आता है, ठीक है। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। यानी फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा, अनाज से मिलेगा, होल ग्रेन्स दालों से मिलेगा, पोटैटो आलू से मिलेगा, ताज़े फलों और सब्जियों से मिलेगा, ठीक है। तो रफेज जो होता है वो कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचाता बॉडी को, पर ज़रूरी होता है कि आपके फूड में हो। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड।
तो ये कह रहा है कि फाइबर विटामिन और मिनरल की तरह नहीं है कि हमारी बॉडी को उसकी नीड है, बट जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड हम पचा नहीं है, उसके लिए हमें फ़ाइबर खाना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम फ़ाइबर खाएंगे तो उतना ज़्यादा पाचन शक्ति हमारी फ़ायदा होगा, ठीक है, बढ़ेगी, खाना पचेगा। चलो नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब कह रहा है वाटर क्यों ज़रूरी है भाई बॉडी में? वाटर भी बोल रहा है कि मिनरल ज़रूरी, विटामिन ज़रूरी, पर वाटर भी ज़रूरी है। तो वाटर इसलिए ज़रूरी है कि जो फूड से न्यूट्रिएंट है वो बॉडी लेगी कैसे? वो वाटर के थ्रू लेगी, यानी वाटर हेल्प करेगा। जब हम कोई चीज़ खाएंगे, हमारे पेट में गई, तो वाटर हेल्प करता है उनके न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में ऑब्जर्व करना, एब्जॉर्ब करने में, ठीक है, एब्जॉर्ब करने में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट। अब जैसे कि वाटर जो है हमें 2 तरीके से मदद करता है, एक हम यूरिन पास करते हैं, दूसरा हमें स्वेट, पसीना होता है, ठीक है, तो वेस्ट भी तो निकालना है बॉडी से। सो वाटर हेल्प करता है इन 2 चीज़ों में, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम आवर बॉडी फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, यानी जो भाई पानी वानी हम पीते हैं, मिल्क, टी हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया, पानी हो गया, उससे हमें जो लिक्विड हम पी लिया उससे हमें पानी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। तो हमारे घर में जो भी खाना बनता है पका हुआ, तो उसमें हम मोस्टली सब में वाटर जाता है, ठीक है, तो उससे भी हमें मिलता है बॉडी को वाटर। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। डाइट तो हम जान गए कि भाई ये मील है 4 आइटम की, उसमें विटामिन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, वो टोटल मिला के हमारी डाइट होती है। पर डाइट बैलेंस भी तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने फाइबर ज़्यादा खा लिया या फिर हमने मिनरल ज़्यादा खा लिया, ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए डाइट हमारी। ओके, सो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट, यानी नॉर्मली जो सुबह शाम हम खाना खा रहे हैं वो डाइट है हमारी। ओके, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स, ठीक है, ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ की, हमारी सेहत अच्छी है उसकी, उसको मेंटेन रखने के लिए लॉन्ग टर्म तक हमारी ग्रोथ होती रहे, उन सब के लिए तो जो हमारी डाइट है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, वो भी राइट क्वांटिटीज़ में, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं, जो भी राइट क्वांटिटी है उतना प्रेजेंट होना चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू मच ऑफ द अदर, टू लिटिल ऑफ द अदर, यानी किसी ऐसा नहीं होना चाहिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, कोई चीज़ बहुत कम है, ठीक है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। अब रफेज की बात की थी हमने, डाइटरी फाइबर और वाटर, यानी कि हमारी डाइट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रफेज और वाटर, अच्छे अमाउंट में, ठीक है, इसको कहते हैं बैलेंस डाइट, समझ गए। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ आवर एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो आपको लगता है कि हमारी जो उम्र के लोग हैं उन्हें भी सेम टाइप की डाइट चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पूछ रहा है, डू यू ऑल्सो थिंक दैट, क्या आप ये भी सोचते हैं, वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। हम सबके दिमाग में ये होता है, माँ बाप भी इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई जितना फिजिकल वर्क जो ज़्यादा कर रहा है, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो ज़्यादा खाना खा सकता है ना, नॉर्मली सारे लोग ऐसे बोलते हैं। तो क्या हमें भी ऐसा लगता है कि उसी आदमी को बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, भाई जो ज़्यादा वर्क कर रहा है? बट नो, ठीक है, इसका आंसर तो नो है। फिर यहाँ पे दे रखा है कि आप एक चार्ट प्रिपेयर करें, दिस दैट। हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। ओके, एक्टिविटीज़ हम इसमें नहीं कवर करेंगे, हम जस्ट चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। फाइन, नाउ पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ठीक है, यानी कि दाल, मूंगफली, ग्राउंडनट इज़ मूंगफली, सोयाबीन, वी ऑल नो सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड जैसे मूंग और बेंगल ग्राम, ठीक है, तो चना हो गया, मूंग हो गया, इनका जो स्प्राउट एवरीवन वी नो। फर्मेंटेड फूड हो गया, जैसे इडली, हमारे डोसा बनता है, साउथ इंडियन फूड जो होते हैं जो फर्मेंट किए जाते हैं, एंड अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, तो जितने भी आटे होते हैं, मिस्सी रोटी, थेपला, सीरियल और पल्सेस से बनते हैं, ये सारी चीज़ें, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल, यानी कि ये सारी चीज़ें, बनाना हो गया, हरी सब्जी हो गई, सत्तू हो गया, गुड़ हो गया, और जो भी सब्जी है वो सारे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो
ये कहना चाहता है कि एक आदमी जो होता है वो बिना एक्सपेंसिव यानी फूड के, ज़रूरी नहीं सब एवोकाडो ही खाएँ, सब चिया सीड ही खाएँ या फिर उससे भी एक्सपेंसिव फूड की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब जो कॉम्बिनेशंस हैं, लाइक फर्मेंटेड फूड, जो हम लोग दाल खाते हैं, जो हमने ग्रीन वेजिटेबल खा लिया, सत्तू खा लिया, ठीक है? हम मिक्स आटा खाते हैं, ये एक बैलेंस डाइट है, ठीक? उसके लिए हमें कोई एक्सपेंसिव खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अब ये भी एक बात है कि भाई ह अच्छे तरीके का खाना खाना अकेले इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, यानी कि वो अच्छे से पका भी होना चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट्स उसमें से गायब ना हो जाएँ। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत लंबा प्रोसेस है कुकिंग का, पकते जा रहा है, इतना ज़्यादा उसको हमने पकाया कि जो उसका न्यूट्रिएंट था, जो हमें बॉडी में चाहिए था, वही नहीं मिल पाता है, ठीक? नाउ इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम। अब फाइन, तो यहाँ क्या कह रहा है, इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, यानी कि छीलने और काटने के बाद जब फलों और सब्जियों को जब हमने छील दिया, काट दिया, उसके बाद धो दिया, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ विटामिन्स, लॉस ऑफ सम विटामिन्स, यानी कि जैसे आपने एक एप्पल लिया, उसको छील दिया, पहले देखो छीलने से पहले तो हम लोग सब धोते हैं, पर अगर कभी कभी छीलने के बाद धो दिया तो भाई जो उस पर विटामिन्स लगे हुए थे वो भी गायब हो गए, ठीक है? तो ऐसा भी होता है सम केसेस में। तो द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन, अब देखो ये क्या कह रहा है कि जैसे सेब है, हो सकता है सम वेजिटेबल ऐसे होते हैं, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसकी स्किन में भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ठीक है? तो उसको ज़्यादा धोना नहीं चाहिए कि हमने पूरा वही हटा दिया, ठीक है? सिमिलरली उसी तरह रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। अब जैसे नॉर्मल हमारे घरों में क्या होता है, दाल हो गई, चावल हो गया, उसे 2-3 बार वॉश किया जाता है। अब आप उसको उससे ज़्यादा वॉश करोगे तो उसमें भी जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो गायब हो जाएंगे, रिमूव, ठीक है? वो रिमूव हो जाएंगे। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सब जानते हैं कि भाई कुकिंग किया हमने, खाने को कच्चा खाने की बजाय पकाया, सब्जी बनाया, तो उससे टेस्ट भी इन्हांस हो गया और वो हमारे लिए आसान भी हो गया पचने के लिए। एट द सेम टाइम क्या होता है कि कुकिंग से कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी हो जाता है, बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन और मिनरल्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है? अगर बहुत एक्सेस वाटर यूज़ हो गया, बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया कुकिंग के दौरान, तो वो सब गायब हो जाते हैं। नाउ विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट। अब विटामिन सी वाले जो फ्रूट हैं, लाइक हमने बताया था, जितने भी खट्टे खट्टे वाले फ्रूट होते हैं, है ना, कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल, जो भी खट्टी चीज़ें, विटामिन सी जिससे मिल रहा है, अब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ज़्यादा हीट से। ज़्यादा किसी चीज़ को गर्म कर दिया कुकिंग के दौरान, जैसे कुछ कोई जिसको कर रहे हैं, लेमन डाला हमने, उसके बाद भी हम उसे लगे आधे घंटे तक प्रिपेयर करने, तो फिर भाई उसमें से वो जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है, गायब हो जाएगा। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? अब क्वेश्चन ये है कि ये सही बनता है कि भाई इतनी दिक्कत है कुकिंग में, तो कुछ फ्रूट्स या कच्ची सब्जियां हम अपने डाइट में ऐड कर लें, ठीक है? तो एक बोझो है, उसने सोचा दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। उसे लगता है कि भाई फैट जो होता है वो सबसे बेस्ट आइटम है ऑल टाइम खाने के लिए। तो उसने एक कटोरी फैट खा लिया, ताकि उसे, क्योंकि हमें पता है कि भाई फैट से तो एनर्जी मिलती है, उसने खा लिया। फिर उसने एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी खा लिया, ठीक है? अब ही एट नथिंग, उसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बट फूड रिच इन फैट्स, जैसे कि उसने समोसे खा लिए, पूरी खा ली, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ठीक है? तो आपको क्या लगता है ये सही किया उसने? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ज़्यादा फैट रिच फूड खाना भी नुकसानदायक होता है। उससे क्या कंडीशन आती है, दैट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी इज़ मोटापा। ज़्यादा फैट वाले फूड खाने से मोटापा आता है। हमें हर चीज़, अभी हमने पढ़ी थी कि भाई हर चीज़ हमें बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है? नाउ अब हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, जो भी कमी, डेफिशिएंसी इज़ कमी, और डिजीज़ेज़ यानी बीमारी। अ पर्सन में गेटिंग इनफ फूड टू ईट, बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हो सकता है एक आदमी बहुत खाना खा रहा है, ठीक ठाक खा रहा है, पर उस फूड में न्यूट्रिएंट ही नहीं है।
इफ़ दिस कंटिन्यूज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब ये चीज़ अगर लंबे समय तक चलती रहेगी तो एक आदमी को डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी। लाइक कोई भी विटामिन और मिनरल जो उसकी खाने में लगातार उसे नहीं मिल पा रहा है, उसकी उसे कमी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर्स। अब देखिए, डिजीज़ और डिसऑर्डर भी क्रिएट कर सकता है अगर आपको एक से ज़्यादा मिनरल या न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो, ठीक है। डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस, यानी जो भी डिसीजेस बहुत लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स न मिलने की वजह से होते हैं, उनका नाम डेफिशिएंसी डिसीजेस होता है। आगे चल के हम बात करेंगे कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ कॉज हो जाता है भाई। नाउ इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अब किसी आदमी को अपने खाने में बहुत दिन तक प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो ही और शी इज़ लाइकली टू हैव अ स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज़ और डायरिया। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसकी ग्रोथ रुक सकती है, फेस पे पफिनेस आ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, यानी सूज सकता है फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बाल का कलर उड़ सकता है, स्किन डिजीज़ भी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब जैसे कि कोई डाइट है, हम खाना खा रहे हैं बट बहुत लंबे समय तक हमें कोई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला हमारे खाने में, ठीक है, तो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो फिर जो इंसान की ग्रोथ हो रही है, जो उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, वो भी रुक सकती है हमेशा के लिए, पूरी की पूरी, ठीक है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, तो ऐसा आदमी बहुत ही पतला हो जाएगा, वीक हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा और चल नहीं पाएगा। ही और शी मे नॉट बी इवन बी एबल टू मूव, ठीक है। अब डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट वाइटामिन एंड मिनरल्स ऑल्सो रिजल्ट इन बहुत सारी डिजीजेज हो सकती हैं, टेबल 1.3 में दिखाएगा, ठीक है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड, और ये सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं जस्ट बाय बैलेंस डाइट, यानी एक अच्छी डाइट से हम ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अब इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग food from different region had a common distribution। अब इस पूरे चैप्टर से हमें ये बात समझ आ गई कि भाई इतने इस पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन्स में इतने वैरायटी के फूड्स क्यों खाए जाते हैं, ठीक है, क्यों है डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स दैट आवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बताता है कि हमारी जो खाना है, हमारा जो मील है, उस वो कितना बढ़िया बैलेंस्ड है, ठीक है। ओके, नाउ समरी पढ़ने से पहले हम वो टेबल देखेंगे जिसको अभी दिया गया था, टेबल 1.3, यानी कि कुछ डिजीज़ और डिसऑर्डर जो है वो विटामिन और मिनरल की कमी से हो जाते हैं। अब हम उसकी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने अभी विटामिन ए की बात की थी। विटामिन ए जो होता है वो लॉस ऑफ विजन, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है, यानी कि हमें देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी देखने की क्षमता प्रॉब्लम कर सकती है, हम ब्लाइंड हो सकते हैं, ठीक है। सिम्टम क्या होंगे भाई, शुरू में जब विटामिन ए की कमी बॉडी में दिखेगी तो कुछ तो सिम्टम दिखेंगे कि बॉडी में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें पता चलेगा कि भाई विटामिन ए की कमी है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि हमें विजन, हमारा यानी हमें दिखने में दिक्कत होगी, हम कोई चीज़ पढ़ रहे होंगे, हमें आँख से सही से दिखेगा नहीं, तो इसका मैक्सिमम कारण क्या होगा कि विटामिन ए की कमी भी हो सकती है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में भी कम दिख रहा हो, या फिर कभी कभी कंप्लीट लॉस, एकदम कम्प्लीटली ब्लाइंड भी हो सकता है आदमी। नाउ सेकेंड वन इज़ विटामिन B1। ये कॉज करता है बेरी एक डिजीज़ का नाम है जो विटामिन B1 की वजह से हो सकती है। इसका सिम्टम क्या है, वीक मसल्स और बहुत लो एनर्जी, हमारी बॉडी को बहुत ही, हमें काम करना है बट हम बहुत 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 लेज़ी फील कर रहे हैं, ठीक है। नाउ विटामिन सी, कब से हम लोग देख रहे हैं विटामिन सी खट्टे का होता है, लेमन दिस दैट, उससे कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है भाई, कमी होगी तो स्कर्वी नाम की डिसीज़ हो सकती है। इसका सिम्टम क्या है, ब्लीडिंग गम्स, ब्रश करते समय मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, नॉर्मली मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई चोट लग गई, वाउंड है, उसको बहुत टाइम लग रहा है हील होने में, वो जल्दी से हील नहीं हो पा रहा है। नाउ विटामिन डी, जो कि सनलाइट, हमने भी पढ़ा था विटामिन डी कहाँ से मिलती है, सनलाइट से, तो उसके सॉरी रिकेट्स आपको दिख नहीं रहा, दिस इज़ रिकेट्स, ये रिकेट्स नाम की डिज़ीज़ हो सकती है अगर विटामिन डी की कमी होगी, ओके। और ये पता कैसे चलेगा भाई, हमारी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, बहुत बेंड हो जाएंगी, ठीक है।
नाउ कैल्शियम, सबको पता है कैल्शियम दूध से आता है, और किसके लिए ज़रूरी होता है? बोन और टूथ के लिए। अभी हमने पढ़ा था कि हड्डियों और दाँत के लिए कितना ज़रूरी होता है कैल्शियम। तो अगर नहीं होगा तो दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाएगी, डीके हो जाएगा, ठीक है। नाउ सिम्पटम क्या है भाई? सेम, वीक बोन्स, कमज़ोरी लगेगी, दाँत गिर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। नाउ आयोडीन, बचपन से हमने क्या देखा है, ऐड वैड में दिखाता है कि भाई ऐड आ रहा है, अगर आपको नमक में आयोडीन है ना, आयोडीन की मात्रा नमक में होनी चाहिए, इसलिए हम टाटा सॉल्ट खाएंगे, दिस दैट, ठीक है। उससे प्रॉब्लम होती है गोइटर की, अगर आयोडीन की कमी हो गई तो हमें गोइटर की प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, यानी गोइटर कौन सी डिजीज़ होती है? हमारे गले में जो यहाँ पे आपको ग्लैंड दिखती है वो सूजी सूजी से हो जाती है, या कुछ चिल्ड्रंस में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है आयोडीन की कमी से, इसलिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सारे ही मिनरल और विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट, ओके। नाउ लास्ट वन, आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया इज़ जस्ट खून की कमी, ठीक है। उसके बाद सिम्टम वीकनेस। चलो यहाँ तक तो हो गया, अब समरी की बात कर लेते हैं। फाइन, समरी, द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड, हमने पढ़ लिया है भाई, हमें समरी सब याद है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं हमारे फूड में जो इम्पोर्टेंट है भाई। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा हमने, प्रोटीन पढ़ा, फैट पढ़ा, विटामिन पढ़ा, मिनरल भी पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा था भाई? वाटर भी तो ज़रूरी है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? एब्जॉर्ब करने में कौन मदद करेगा? वाटर करेगा फूड को। डाइजेस्ट करने में फाइबर मदद करेंगे, ठीक है। अब क्या रहा है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। यस, हमें पता है कि एनर्जी मिलती है, पर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत दिक्कत हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। प्रोटीन एंड मिनरल आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। हाँ, ये लाइन भी हम जानते हैं कि बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, अच्छी हेल्दी बॉडी तो हमने बना ली, पर वो मेंटेन करने के लिए हमें प्रोटीन और मिनरल की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन किस चीज़ में मदद करते हैं भाई? डिजीज़ से लड़ने में मदद करते हैं। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स। हाँ, हमें पता है कि अगर हम अच्छी बैलेंस डाइट लेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं राइट क्वांटिटीज़ में, ठीक है। रफेज और वाटर भी। नाउ डेफिशिएंसी जो होती है एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की, किसी ना किसी डिजीज़ या डिसऑर्डर को कॉज करती है, ठीक है। अब हमारा चैप्टर यहाँ पे ओवर हो गया है। हम कुछ एक्सरसाइजेज देखेंगे, ये हमारे कीवर्ड्स थे जो हमने पढ़े हुए हैं, जस्ट अभी हमने पढ़े ये सारे कीवर्ड्स, है ना। बैलेंस डाइट हमें पता है, बेरी बेरी ये तो डिजीज़ है। कार्बोहाइड्रेट, हाँ ये तो एनर्जी देता है पर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, एनर्जी वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। फिर फैट, ये भी एनर्जी देता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ओबेसिटी हो जाती है। मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, ये सब हमें खाने में चाहिए होते हैं। रफेज, अभी हमने रफेज की बात की थी, स्कर्वी ये भी डिजीज़ है। स्टार्च, ये तो आलू में प्रेजेंट होता है। और विटामिन्स, ठीक है।